हेलो एवरीवन, मैं विवेक त्रिकोणमिति की छोटी सी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और इसके कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति को समझने से पहले हम इसके टर्म्स को देखते हैं, शब्दों को देखते हैं। जब हम शब्दों को तोड़ेंगे तो यहाँ से 3 शब्द मिलेगा, जैसे कि त्रि, कोण, कोण और मिति। 3 शब्द मिले हमें। इंग्लिश में भी देखिए, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब ट्राइगोन, ट्री मतलब 3, गोनो, गोनो मतलब गोनिया, गोनिया, गोनिया का मतलब कोण होता है। गोनिया ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब कोण होता है। मेट्री, मेट्री का मतलब मेट्रॉन। ठीक, यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से बना है। त्रिकोण मिति, यानी कि जहाँ 3 कोण हो, और मिति, मिति मतलब मापन करना, मेट्रोन मतलब मापन करना, जिसका मापा जाए, जिसको मापा जाए, नापे, यानी कि कितना मीटर है, कितना डिग्री कोण बना है, उसको, उसी को तो मापते हैं या नापते हैं। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो जिसको नापा जाए या मापा जाए उसे क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति, यानी कि 3 कोणों को नापने वाला। 3 कोणों को नापते हैं कि कितना डिग्री है, यानी कि जहाँ 3 कोण हो और उसकी मापने की बात हो, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम? त्रिकोणमिति का। शब्दों से समझ गए हम त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ लागू होगा, मतलब 3 कोण कहाँ कहाँ आएंगे? तो सिंपल सी बात है कि एक त्रिभुज बना देंगे, तो इस त्रिभुज में 3 कोण आएंगे, 1 2 3, यहाँ त्रिकोणमिति लागू होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ आ सकते हैं, यानी कि जहाँ कोण आएंगे वहाँ त्रिकोणमिति लागू होगा। जैसे कि ये कोण है, अब ये कोण है, इसका कोण ये वाला है, जैसे कि इसका नाम दे देते हैं, इसे बोलने में आसानी होगा। कोण ए ओ बी, नाम दे दिए, कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी है। अब कोण तो एक है, क्या है? त्रिकोणमिति लागू होगा? तो हाँ, लागू हो सकता है। हम यहाँ काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं और 3 के हिसाब से चलकर इसकी गणना कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कि जहाँ जहाँ कोण होगा वहाँ वहाँ त्रिकोणमिति लागू होगा। तो ये त्रिकोणमिति किस किस सेक्टर्स में लागू हो सकते हैं? अब त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत व्यापक है। त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत व्यापक है, जैसे कि ये भौतिकी में प्रयोग होगा, गणित में तो हो ही रहा है, भौतिकी में प्रयोग होगा। भौतिकी के कई नियमों को सॉल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। नेविगेशन में, नाव से संबंधित नेविगेशन में त्रिकोणमिति का उपयोग होगा, नेविगेशन में होगा। और सोचिए कहाँ होगा? और होगा कहाँ? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ त्रिकोणमिति का उपयोग होगा। भूगोल में भी होगा। तो आप सोचेंगे कि भूगोल में कैसे होगा? ये तो एसएसटी का सब्जेक्ट है। तो भूगोल में पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ना होता है। पृथ्वी की गति कैसे गति करती है, पृथ्वी कैसी है, सौरमंडल में पृथ्वी का रोटेशन कैसा होता है, इवोल्यूशन कैसा होता है, कैसे घूमती है, उसे समझने के लिए हमें त्रिकोणमिति का यूज होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है हमने समझ लिया। हमें देखना है कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। त्रिकोणमिति में साइन, कोस, टैन, कॉट ये जो होते हैं कैसे प्रयोग में आते हैं। ठीक, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब यहाँ से हमें तो पता चला त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ त्रिभुज होगा, जहाँ त्रिभुज होगा वहाँ त्रिकोणमिति होगा। तो एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। अब हमें क्या देखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब
अनुपात मतलब तुलना, यानी कि किससे तुलना करेंगे? कोणों से तुलना करेंगे कि भुजाओं से तुलना करेंगे। तो कोण और भुजा में रिलेशन स्थापित करने के लिए कि कोण और भुजा में क्या रिलेशन है, इसको बताने के लिए हमें भुजाओं का अनुपात लेना होता है। क्यों? क्योंकि जो भुजा बड़ा होता है उसके सामने वाला कोण बड़ा होता है। जैसे कि ये देखिए, ये देखने में बड़ा लग रहा है, दोनों की तुलना में बड़ा ही है ये, तो क्या कोण बड़ा है? इन दोनों के सापेक्ष कोण देखिए, तीनों में कौन बड़ा है? कोण ये बड़ा है और इसके सामने वाला भुजा भी बड़ा है। मतलब कि भुजा और कोण में कुछ तो रिलेशन है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण भले ही है, उसे बताने के लिए भुजा की अनुपात लेते हैं, भुजा का अनुपात लेते हैं। जैसे यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कि अनुपात कैसे लेंगे? अनुपात मतलब तुलना करेंगे। यहाँ देखिए 3 भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो भुजा की अनुपात लेना है, मतलब पहले बटा में दूसरे, दोनों का अनुपात ले लिए, दोनों में तुलना कर दिए, पहला कितना है दूसरा कितना है। ऐसे पहले का दूसरा से, दूसरे का तीसरा से, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला से कर सकते हैं, या पहले का तीसरा से कर सकते हैं, हो सकता है। ये टेम्पोररी बता रहे हैं हम, फिर हम इसको विधिवत समझेंगे। पहले अनुपात को समझ लेते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये 3 हो गया। क्या उल्टा भी तो हो सकता है? दूसरे बटा पहला, तीसरे बटा दूसरा, तीसरे बटा पहला, हो सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी बनी। तो 6 पॉसिबिलिटी बनी तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होंगे? 6। आइए देखते हैं 6 होते हैं कौन कौन से। साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टैन, कॉट सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हो गया। हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी बनी थी? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी बनी थी। अब यहाँ कितना पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? 1 2 3 4 6 होता है, यानी कि यही अनुपात ये है। तो चलिए देखते हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, मतलब इसकी परिभाषा, डिफिनेशन समझने वाले हैं। अब ये मत समझिएगा डिफिनेशन कुछ शब्दों में होगा, मैथमेटिकली डिफिनेशन समझेंगे हम, मैथमेटिकली, ठीक। तो साइन का परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, कॉस का डिफिनेशन क्या है, टैन का, कॉट का, सेक, कॉसेक, सबका डिफिनेशन हम समझने वाले हैं। तो 1 2 ये हटाते हैं और यहाँ पहले समझते हैं। इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कौन लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, वो कोण चैप्टर में पढ़ा जाता है। यहाँ मेनली फोकस्ड है त्रिकोणमिति को लेकर, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज लेते हैं और इसमें समझते हैं कि इसमें कर्ण कौन है। तो जो सबसे बड़ा कोण होगा, जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाला, नहीं सबसे बड़ा कोण ये है, इसके सामने वाला AC भुजा दिखाई दे रहा है, तो ये कर्ण है। कर्ण हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। एच लिखिए या कभी कभी के भी लिख देते हैं, ठीक। अब जैसा आप प्रयोग करना चाहें। तो कर्ण को हाइपोटेन्यूस एच, ठीक, यानी कि जो सबसे बड़ा है। और हम लंब की और आधार की बातें करते हैं, कौन लंब है कौन आधार है। ए भी लंब होगा कि BC लंब होगा, कौन लंब होगा, तो ये डिपेंड करता है कोण पर, आप किस कोण को आधार बनाकर लेकर चल रहे हो। जैसे कि मैं इसको आधार बनाकर लेकर चल सकता हूँ कि नहीं ये मेरा वाला कोण थीटा है, ये नहीं, ये थीटा मेरा कोण है। अगर मैंने इस C को थीटा कोण माना, मैंने C को थीटा कोण माना, तो मेरे अनुसार सामने वाला लंब होगा, मेरे अनुसार सामने वाला लंब होगा। लेकिन आपका मन किया कि नहीं, मैं C को कोण नहीं मानूंगा,
मेरी मर्जी, मैं ए को कोण मानूंगा। तो आपके अनुसार कौन सा लंब होगा? आपके अनुसार अब लंब हो जाएगा सामने वाला लंब हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि जिसको आप अपना कोण माने वो लंब हो जाएगा। 90 वाले को छोड़कर, आपका दिमाग में आ सकता है नहीं हम 90 वाला लेंगे, तो 90 वाला को छोड़कर, क्योंकि इससे सामने वाला कर्ण है ऑलरेडी। समझ में आ गया? तो लंब कौन है ये समझ आ गया। तो चलिए हम इसको अपना कोण बना लेते हैं, सी वाले को थीटा लेंगे, यानी कि इसके सामने वाला क्या होगा? सी के सामने वाला लंब हो जाएगा। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर टी, या आप इसको शॉर्ट में लंब एल फॉर लंब एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको के भी बोल सकते हैं, के फॉर का, ठीक। जब कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो बचा आधार। आधार तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। आधार का बेस होता है, बेस का बी ले लीजिए, या ए फॉर आ ए भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि कौन लंब होगा। लंब कौन होगा? जो कोण माने हैं उसके सामने वाला लंब। और बचा एक ही, दो है, एक तो हाइपोटेनस कर्ण है ही, एक लंब हो गया तो बचा एक आधार। समझ आ गया? तो अब हम समझते हैं, अनुपात ही तो लेना है, अब समझते हैं साइन थीटा क्या है। अब आप समझिए इस बात को, हम बार बार लंब नहीं लिखेंगे, लंब के लिए एल लिख देंगे या टी लिख सकते हैं। समझने के लिए अगर हम हिंदी माध्यम के हैं तो हम एल ही लिख लेंगे, या टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अगर लंब को कर्ण से भाग दिया जाए तो वो साइन होता है। अनुपात ही तो है, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक क्या है? अनुपात है, जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, और ये अनुपात भुजाओं का अनुपात है। तो साइन थीटा क्या हुआ? लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण, पॉसिबिलिटी क्या बनी? लंब कर्ण, लंब को कर्ण से भाग दे दें, या आधार को कर्ण से भाग दे दें, लंब को कर्ण से भाग दे दें, या आधार को कर्ण से भाग दे दें, या लंब को आधार से भाग दे दें। यही तो बना, लंब को कर्ण से भाग दिए, लंब को कर्ण से भाग दिए, आधार को कर्ण से भाग दिए, और लंब को आधार से। तीन पॉसिबिलिटी ये बनी, और इसकी उल्टी विपरीत, कर्ण को लंब से, कर्ण को आधार से, आधार को लंब से, ये पॉसिबिलिटी बनी। तो 6 हुआ, यहाँ 6 दिख रहा है। तो साइन का क्या है? लंब को कर्ण से भाग दिए, लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा का क्या हुआ? परिभाषा। कोस को हम एक एक बातों को धीरे धीरे समझते चलेंगे, और क्या कैसे हैं सबको अच्छे तरीके से समझेंगे। समझना मुख्य मुद्दा है। समझ में आया? साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कोस का क्या होगा? आधार को कर्ण से भाग दिए, तो आधार बटा कर्ण, ये कोस थीटा हो गया। टैन थीटा जगह की आधार बटा कर्ण हो गया। समझ में आ गया? ऐसे लिखते हैं टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टैन थीटा हो गया। अब क्या होगा? अब उल्टी बात पढ़ते हैं, उल्टा चलेगा। तो कॉट जो है टैन का उल्टा है। मान लीजिए नहीं मालूम है कॉट टैन का उल्टा, परिभाषा तो जान रहे हैं, परिभाषा समझ रहे हैं, हमें थोड़े पता है कि टैन कॉट का उल्टा है, अभी नहीं पता है। हमें बस ये जान रहे हैं यहाँ कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। हमने 3 को जाना, साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार। उल्टा होगा तो लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, तो कौशिक का क्या होता है? कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, सेक का कर्ण बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब। मतलब ये इसकी परिभाषा है। रटना कुछ नहीं है, हम याद करेंगे एक बार में, लेकिन कुछ बेसिक बातें होती है, समझनी होती है कि एक अचानक से थोड़े हो गया कि साइन जो है कौशिक का उल्टा है,
ऐसे थोड़े कह सकते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा आई और उसका विकास हुआ धीरे धीरे, तब तो आगे हम ट्रिक अपनाए या कुछ भी कॉन्सेप्ट जनरेट किए। ठीक है, इसको हमने समझ लिया। अब क्या करना है कि यहाँ देखना है कि इनके बीच कुछ रिलेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब पकड़ेंगे, अब ये पकड़ेंगे कि रिलेशन क्या आ रहे हैं। सिर्फ देखिए, साइन का क्या है, लंब बटा कर्ण, इधर कौशिक का कर्ण बटा लंब, दोनों का उल्टा है एक दूसरे का। लंब बटा कर्ण है, ये कर्ण बटा लंब है, उल्टा हो जा रहा है। मतलब कि साइन कौशिक का उल्टा है, कौशिक साइन का उल्टा है, साइन कौशिक का उल्टा है, कौशिक साइन का उल्टा है। और सेक कोस को देखिए, कोस को आधार बटा कर्ण, सेक कर्ण बटा आधार, मतलब आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, ये दूसरे का उल्टा है कि नहीं। आधार ऊपर है, आधार नीचे गया, कर्ण नीचे ऊपर चला गया, मतलब कोस सेक का उल्टा हो गया और सेक कॉस का उल्टा हो गया, कॉट गलती से निकल गया, सेक कॉस का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा। और टेन देखिए, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, ये उल्टा हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि साइन जो है किसका उल्टा है, कौशिक का, तो उल्टा है, उल्टा के लिए बट्टे में देते हैं कौशिक थीटा। समझ में आ गया। कॉस जो उल्टा है किसके, कॉस सेक का आया था, सेक थीटा, साइन कोस, टेन किसका, टेन किसका, तो कॉट का आया था, एक बटा कॉट थीटा। समझ में आ गया। सेम इसका उल्टा कर सकते हैं, कौशिक का कर सकते हैं, कौशिक साइन का उल्टा था, साइन का उल्टा, साइन कौशिक का उल्टा, कौशिक साइन का उल्टा, एक बटा साइन थीटा। सेक, सेक क्या है, कॉस का उल्टा, एक बटा कॉस थीटा। कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा, एक बटा टेन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। ये परिभाषा था, अनुपात था, अनुपातों को हमने डायग्राम से देखा। अब इसको याद करेंगे, सिंपल ऐसे याद करिए, एल ए एल बटा के ए, ऐसे बोले लाल बटा कक का, लाल बटा कक का, यानी कि लाल लाइन बाय लाइन, साइन कॉस टेन। ठीक, साइन का लाल बटा कक का है तो साइन का एल बटा के, कॉस का ए बटा के आधार बटा कर्ण, टेन का एल बटा ए लंब बटा आधार, लाल बटा कक का। ऐसे याद कर सकते हैं, या आपका मन है इंग्लिश में याद करें, जैसे कि एल ए एल लंब का परपेंडिकुलर पी, आधार का बेस बी, एल लंब पी परपेंडिकुलर के हाइपोटेनियस, कर्ण हाइपोटेनियस, आधार का बी, पी बी पी बटा एच एच बी। इसको कैसे याद कर सकते हैं, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरे हरे बोल। या पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। समझ आ गया। मतलब आप अपना कोई भी तरीका लगाकर याद कर सकते हैं। और ये साइन का हो जाएगा, कॉस का, टैन का। समझ आ गया। साइन पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, कॉस बेस बटा हाइपोटेनियस, टैन परपेंडिकुलर बटा बेस। समझ में आ गया। अगर इसका उल्टा करें, साइन का उल्टा, कॉस से कभी आया यानी कि एच बाई पी, कॉस का सेक एच बाई बी, टैन का कॉट, तो कॉट के लिए बी बाई पी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने परिभाषा समझ लिया और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, हम लंब किसको कहेंगे ये भी समझ में आ गया। और हमें क्या देखना है, संबंध भी देख लिए, लेकिन जब तक कुछ एग्जाम्पल्स ना आए तो समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज में हम समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसके ले लिए 5 और ये 12 थीटा हम इसको मानेंगे
ए बी सी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सिंपल सी बात है, मतलब हमें निकालना है साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, मतलब ये 6 निकालना है। ठीक, सारे 6 निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो सारे 6 निकालने के लिए हमारे पास सारी भुजाएं होनी चाहिए। तो सभी भुजाएं निकालेंगे। एक रिलेशन तो आपको पता ही होगा पहले से, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या इसको हिंदी में लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसके आधार पर हम AC निकाल सकते हैं। देखिए, चूंकि AC निकालना है, AC कर्ण है, AC इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजा, याद करने का सबसे सिंपल तरीका, बड़ी भुजा दो छोटी भुजा, बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, या पढ़े होंगे। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला रटना नहीं है, बस एक ही याद करना है, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर, ये भी याद क्या करना है, बड़ा वाला बराबर छोटा वाला, दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम AC निकाल लेंगे। AC निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू दिया है AC स्क्वायर बराबर AB कितना 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना 12 का स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर कितना मिला 5 का स्क्वायर, 5 का 5 50 25, 12 का 12 बार गुना 144। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर हमें मिला, इसको जोड़ देंगे 5 4 9 4 2 6 1 6 9, स्क्वायर हटाने पर रूट चढ़ेगा, उधर स्क्वायर हटाने पर रूट चढ़ेगा। बराबर कुछ साइड क्या कौन कैसे बदलता है ये तो पता ही होगा, जैसे कि अगर इधर प्लस होगा बराबर को उधर भेजेंगे माइनस में बदलता है, उल्टा हो जाता है। सिंपल, माइनस है तो प्लस होगा, गुना है तो भागा में चला जाएगा, भागा में तो गुना में चला जाएगा, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, क्यूब है तो क्यूब रूट चढ़ेगा, मतलब उल्टा हो जाता है। इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला AC बराबर 169 का क्या करना है वर्गमूल, 169 का वर्गमूल कितना 13। हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब सिंपल कुछ करना नहीं है, पुट कर देना है। कौन सा लंब है, हमारा थीटा ये है, तो थीटा के अनुसार सामने वाला ये लंब है। ठीक, ये तो ऑलरेडी पता है कि कर्ण है। ठीक, तो बचा क्या, कर्ण हो गया, लंब हो गया, बचा क्या आधार भी हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, सारा निकल जाएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, आधार बटा कर्ण, आधार कितना आधार बेस, आधार इसको A ही लिखते हैं क्योंकि क्या लिखना है, समझने में दिक्कत नहीं होगा। कितना 12, कर्ण 13, 10 निकलना है, लंब 5, आधार 12, आधार 12, लंब 5, कर्ण 13, आधार 12, कर्ण 13, लंब 5। समझ आ गया, समझ आ गया। ऐसे निकालेंगे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं प्रयोग करके। लेकिन इसे समझने से पहले ये तो समझ आ गया, और इससे रिलेटेड कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
कैसे एक होगा इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे एक होगा इसको बताना है। सिंपली एक त्रिभुज बना लेंगे, नहीं भी बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने पर चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए बनाना पड़ता है। बनाना जरूरी नहीं है यहाँ, लेकिन डायग्राम बना लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ थीटा कोण ले लेते हैं, ठीक है। हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो जो हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा है, परिभाषा पढ़ा है, उसके आधार पर ही सिद्ध कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमने साइन का क्या परिभाषा पढ़ा था? साइन का क्या परिभाषा था? लंब बटा कर्ण था, यही तो था, लंब बटा कर्ण। स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे दिए, अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम, वही है, परिभाषा से हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं कि ये एक कैसे होगा, ठीक है। प्रूफ करने के कई तरीके हैं, इसमें तरीका एक ये है, लंबाई कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। कौन सा क्या परिभाषा पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था आधार बटा कर्ण, यही तो पढ़ा था, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर है ऊपर, इसको भी स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। क्या मिला? लंब स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हैं, आधार स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर बराबर, एक हमें लाना है LHS ही लेकर चलते हैं, इक्वल के लेफ्ट साइड LHS, राइट साइड RHS, तो हम लोग LHS लेकर चल रहे हैं। साइन के लिए हो गया स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा, लंब स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, करना क्या है देखेंगे, क्या करना है, बट्टे में है प्लस है, क्या दिमाग में आएगा? दिमाग में सीधा क्लिक करेगा, ये तो बट्टे का जोड़ है, हाँ बट्टे का जोड़ है, बट्टे का जोड़ करेंगे। कैसे? एलसीएम लिया जाता है, एक ही वर्ड है, जैसे दो का एलसीएम लेंगे क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एलसीएम 2 आया, सेम चीज का सेम एलसीएम, सेम सेम एलसीएम सेम सेम, समझ आ गया? अब एलसीएम निकाल लिए हम लोग, अगर 2 रहता 2 एकम 2 तो वही ऊपर गुना करते, बट्टे का जोड़ा का होगा, तो कर्ण का स्क्वायर कटा, एक बार में 1 से गुना किए, एल स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या होता है, याद करो, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने अभी लिखा था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर था, यानी कि हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे क्या है कर्ण स्क्वायर, ठीक है। दोनों कट गया, क्या आया, एक ही बार में कटा, यानी कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? हाँ 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए कोसिक का क्या होगा, साइन का उल्टा होता है। देखिए हम 3 ही याद करेंगे, एल बटा के, बाकी उल्टा समझ लेंगे, यानी कि कोसिक साइन का उल्टा होता है, कोसिक साइन का उल्टा होता है, साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब, स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर दे दें, पूरा का दें, बाद में दोनों का अलग अलग करें, या एक ही बार में दोनों को अलग अलग कर दें, दिक्कत क्या है, माइनस है माइनस। कॉट का टेन का उल्टा होता है, टेन का साइन कोस टेन, तीसरे नंबर पर लाल बटा कट का एल ए एल के ए, यानी कि एल बटा ए, एल बटा ए, स्क्वायर स्क्वायर, समझ में आ गया? अब क्या होगा, अच्छा एल बटा ए गड़बड़ लिख दिए हम, कॉट है, ये तो टेन का होगा, एल बटा के ए, टेन का, हमें तो कॉट का चाहिए, लेकिन टेन का उल्टा होता है, तो इसको पलटेंगे तो ए स्क्वायर बटा एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम वही पीछे वाला, यानी कि एल स्क्वायर सेम का सेम,
कटा के स्क्वायर माइनस एल से एल कटा, क्या होगा लंब कटा के स्क्वायर। अब यहाँ समझिए इसको, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर में से घटाएंगे आधार को, क्या बचेगा, कर्ण में से ये आधार को घटाया है, मतलब प्लस में इधर माइनस में गया है, तो कर्ण स्क्वायर ये माइनस में आया आधार, तो कर्ण माइनस आधार क्या बचा लंब, यानी कि इसको कर्ण माइनस आधार को लंब लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कट गया एक आ गया, तो 8 की जगह पर क्या होगा 1 होगा। समझ आ गया। एक क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद भी करना है। ये कितना होगा 1 होगा, एक और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। आप इसको प्रूव करिएगा, सिंपल ऐसे ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं। सेक का क्या होगा, सेक कॉस का उल्टा है, कॉस का आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा आधार स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, माइनस कर्ण का सॉरी tan का लंब बाई आधार, लंब बाई आधार स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, एलएचएस लिए हैं। चलिए एल एलसीएम हो गया, ए से ए कटा के स्क्वायर माइनस आधार से आधार कटा एल स्क्वायर। फिर वही बात, कर्ण है, इस बार लंब आया है, तो बचा कौन आधार, प्लस में था माइनस में गया, आधार बचा, आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर कट गया 1। समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, त्रिकोणमिति के बेसिक परिभाषा समझा केवल, और परिभाषा से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया और उसके कुछ फॉर्मूले देखे और उसको प्रूव किया। थैंक यू।